हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज फिर इस वीडियो में हम एक नई जजमेंट को जानेंगे जो रिलेटेड है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से, यानी चेक बाउंस के मामलों से रिलेटेड है। रिसेंट जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। अब ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है, अब ये रिलेटेड किस चीज़ से है ये आपको मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये रिलेटेड है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से, यानी जो सेक्शन 147 एनआई एक्ट का जो ये पावर देता है कि पार्टीज आपस में समझौता कर सकती हैं, यानी कंपाउंड करने का मतलब समझौता करना। अब ये केस भी मामला ऐसा ही था कि यहाँ पार्टी द्वारा एक समझौते में प्रवेश करना, यानी एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से खुद को बचाने के लिए अपराध को कम करने का एक बहुत स्पष्ट मामला है। जब पार्टियों द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, यानी उन्होंने कंपाउंड किया आपस में, और कानून स्पष्ट रूप से उन्हें ऐसा करने की अनुमति देता है, यानी कानून यानी जो प्रोविजंस एनआई एक्ट के अंदर दिए गए हैं सेक्शन 147 के अंदर, वो कहता है कि आप कंपाउंड कर सकते, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो उच्च न्यायालय इस तरह के समझौते को रद्द नहीं कर, यानी इस केस में जो हुआ था, तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना समझौते को रद्द नहीं कर सकता है और अपनी इच्छा यानी अपने समझौते के अगेंस्ट में जाके अपनी इच्छा को नहीं थोप सकता है पार्टीज के ऊपर। केस का टाइटल है बीवी शशैया बनाम तेलंगाना राज्य, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 फरवरी 2023 को डिसाइड किया गया है। तो आइए इसके ब्रीफ फैक्ट्स को जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था, ऑब्जर्वेशन क्या किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या ऑब्जर्वेशन लिया गया और क्या जजमेंट दी गई, क्या कंक्लूजन दिया गया। देखिए, फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि प्रेजेंट मामले में, वर्तमान मामले के तथ्य ये हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक कंप्लेंट फाइल की थी अपीलकर्ताओं के खिलाफ एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत। तो इस कंप्लेंट में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को कन्विक्ट किया, दोषी पाया, और अपीलकर्ताओं के ऊपर यह आरोप था कि अपीलकर्ताओं ने निवेश करने की आड़ में रेस्पोंडेंट नंबर 2 से पैसे लिए और अपने मुनाफे के लिए गलत तरीके से लाभ कमाया। अपीलकर्ताओं की सजा के बाद उनके द्वारा उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में एक रिवीजन फाइल की गई। अब यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिवीजन के दौरान पार्टियों ने, यानी जो पार्टीज दोनों हैं, पार्टीज के बीच में एक समझौता होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेटल द डिस्प्यूट विद इन देमसेल्फ। एक मेमोरेंडम पर लोग हस्ताक्षर करते दोनों पार्टीज दौरान रिवीजन। अब जो समझौता किया गया था, तो वो समझौते के जो क्लॉज 8 में यह कहा गया कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए, और यदि विवाद अभी भी सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है तो इसे पहले एक मात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए, यानी आर्बिट्रेटर के पास भेजेंगे। आर्बिट्रेटर को चुन लिया गया था, तो इससे पहले आर्बिट्रेटर के पास भेजा जाना चाहिए उक्त समझौता ज्ञापन का। अब जो ये समझौता हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, यानी अपीलकर्ता और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के बीच में, तो उसके क्लॉज 8 में यह लिखा हुआ था कि इस दस्तावेज के तहत किसी भी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। यदि विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है तो मामले को श्री जुन्नालगड्डा श्रीनिवास राव पुत्र वेंकैया की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। तो ये निर्णय लिया गया था, मतलब ये पार्टीज ने आपस में सेटल किया था ये चीज़।
और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधान मध्यस्थता कार्य पर लागू होंगे। अब यहाँ पे मतलब आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट की बात हो रही है, तो उस एक्ट का प्रावधान लागू होंगे। अब जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, अब यहाँ पे ये भी बात है कि ध्यान देने वाली कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 को उस समझौते को ऑनरेबल हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के समक्ष दायर करना चाहिए था, के लिए बाध्य था, वो दायर करना चाहिए था। हालांकि वो ऐसा करने में विफल रहा और इस तरह की समझौता याचिका दायर करने की कमी, यानी जो नहीं उन्होंने दायर किया समझौता, ये जो दोनों पार्टीज के बीच में हुआ था, जैसा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी, तो इस कारण अब उच्च न्यायालय ने रिवीजन को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं की सज़ा की पुष्टि की है। यानी जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था उसको कंफर्म कर दिया हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने भी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जो टर्म्स एंड कंडीशन जो सेटलमेंट हुआ था पार्टीज़ के बीच में, तो वो उससे पार्टीज़ बाइंड हैं, यानी पार्टियों द्वारा किए गए समझौते के नियम और शर्तें उन्हें विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से या आर्बिट्रेशन मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए बाध्य करती हैं। बाइंडिंग इफेक्ट है उनके ऊपर, जैसा कि समझौता उनके बीच में जो हुआ था, सेटलमेंट हुआ था जो, और समझौते के जो क्लॉज 8 में जो कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ताओं को निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि समझौता अपराध के शमन के अलावा और कुछ नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने MS मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कंचन मेहता के मामले को रेफर किया, जिसमें इस अदालत ने माना है कि NI एक्ट के सेक्शन 138 के तहत जो अपराध की प्रकृति है वो मुख्य रूप से सिविल रॉन्ग से संबंधित है और विशेष रूप से एक समझौता योग्य अपराध यानी कंपाउंडेबल है, उसे बना दिया गया है। तो इस फैसले में MS मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो पैराग्राफ में कहा था वो यह है कि इस न्यायालय ने नोट किया है कि कानून का उद्देश्य व्यावसायिक लेन देन के सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाना था। यह प्रावधान आवश्यक है क्योंकि कई लेन देन में चेक केवल लेनदारों को धोखा देने के एक उपकरण के रूप में जारी किए गए थे। चेक के अनादरण के कारण बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और NI एक्ट में जो संशोधन हुए हैं 1988 के तहत प्राप्तकर्ता को अगणित हानि, चोट और असुविधा होती है और व्यापारिक लेन देन की विश्वसनीयता को झटका लगता है। साथ ही यह भी नोट किया गया कि सेक्शन 138 के तहत जो अपराध की प्रकृति है वह मुख्य रूप से एक सिविल रॉन्ग है से संबंधित है और वर्ष 2002 के संशोधन ने विशेष रूप से इसे समझौता योग्य बना दिया, यानी कंपाउंडेबल बना दिया। इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कंक्लूजन दिया कि अपील को अलाउ कर दिया और ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी कन्विक्शन की उसको सेट असाइड कर दिया और यह कहा कि जो पार्टीज़ के बीच में जो समझौता हुआ, सेटलमेंट हुआ है, उसमें जो शर्त लिखी गई हैं, शर्तों के अनुसार वो अपने विवाद को निपटा सकते हैं, उसके लिए वो खुले हैं कि पूरी तरीके से उसको निपटा सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।